आई होप यार डेटा टाइप्स के जो असाइनमेंट्स मैंने लास्ट में दिए थे तुम लोगों ने कर लिए, राइट? चलो, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है यार, तुमको समझ में आया होगा। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, देन आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको बना नहीं रहा हूँ, आई विल जस्ट गिव ऑल दीज असाइनमेंट्स टू यूज सो दैट यू पीपल कैन डू दी हैंड्स ऑन। चलिए अब अपन नेक्स्ट चलते हैं एंड समझते हैं कि यार तुमने कितने अच्छे तरीके से डेटा टाइप्स को समझा था। ठीक है, चलो, सो लेट अस स्टार्ट अवर क्विज यार। इसको सबको बंद कर देते हैं अपन, ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं। दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, तुम अननेसेसरली इधर उधर देखोगे, इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। ठीक है, चलो अब यहाँ आके हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ट्रू इन पाइथन। मतलब अगर एक ये ट्रू वैल्यू है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, अगर तुमने पढ़ा है तो मेरे को बताओ, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ऑप्शंस में तुम्हें बता देता हूँ, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन एंड फ्लोट। सोच के बताओ और कमेंट में मेरे को डालो कि यार इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर आपने सी सिलेक्ट किया हुआ है देन इट इज करेक्ट। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देखो ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले उस पर अपन चलते हैं, यहाँ से समझते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ टाइप 100। अब इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया हुआ है चीज़ों को, बट ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका टाइप क्या है बताओ। इसका टाइप ऐसा लिखा हुआ आएगा क्या, क्लास इंट, क्लास स्ट्रिंग, क्लास एसटीआर, क्लास नंबर। अब देखो यहाँ से तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि यार डबल कोट्स में है तो स्ट्रिंग ही है, इसका मतलब ये इंट और नंबर तो हो ही नहीं सकता, और नंबर नाम से कोई डेटा टाइप अवेलेबल है नहीं हमारे पास में। ठीक है, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जब तुम इसको स्ट्रिंग वाला अगर तुमने इंप्लीमेंट करके देखा होगा तो क्या पूरा ऐसा स्ट्रिंग लिखा हुआ आता है कि सिर्फ एसटीआर लिखा हुआ आता है, राइट? ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट था, तो देखो यहाँ पे से चेक कर लो, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन सा ऑप्शन है इसमें से? ठीक है, देखिए 10.0, यहां पर भी 10.0 है, 10 एंड ट्रू, तो ऑब्वियसली ये सी एंड डी तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ए और बी में से ही हो सकता है। बट अगर मैं बी को देखता हूं तो बी देखो मैंने डबल कोट्स में लिखा है विच इज बेसिकली ऑफ स्ट्रिंग टाइप, इसलिए हमारा बी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, इस पे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देखो ये करेक्ट है यार, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, वॉट टाइप डज द एक्सप्रेशन 5 प्लस 4.0 रिटर्न। ये अगर मैं इस तरीके का एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये कॉमन सेंस है यार, है ना। थोड़ा सा समझते हैं, अगर 5, देखो कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर 5 जो है वो ग्रेटर है 4.0 से, इसलिए हो सकता है कि वो इंटीजर दे दे, है ना। ये बुलियन तो देगा नहीं, क्योंकि कई लोगों ने ये देखा होगा कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे आपको कुछ एक एक्सप्रेशन लिख के बताया था तो इसने ट्रू और फॉल्स दिया था, बट वो एक्सप्रेशन बेसिकली गाइज मैंने रिलेशनल ऑपरेटर के साथ लिखा था, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ नहीं। ठीक है, जब मैथमेटिकल के साथ करोगे तो आपको ये कुछ एक आउटपुट रिटर्न करेगा जो कि आपका एक मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है कुछ भी। ठीक है, तो जैसे मैंने 5 प्लस 4.0 किया तो तुमको समझ में आता है लॉजिकली कि ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, बट वो एक वैल्यू क्या होगी, वो 9 रिटर्न करने वाला है, वो 9.0 रिटर्न करने वाला है, क्या करेगा। तो जब कभी भी तुम्हारा डेटा टाइप के ऊपर काम होता है ना, तो जो बिगर डेटा टाइप है वो बेसिकली हमारा एज एन आउटपुट रिटर्न होता है। तो भले चाहे वैल्यू कुछ भी हो, बट डेटा टाइप कौन सा बिगर है वो देखा जाएगा। तो डेटा टाइप जो है फ्लोट इज बिगर देन इंटीजर, तो यहां पे ऑप्शन होना चाहिए बी। ओके, अब ये इनकरेक्ट इसलिए दिखा रहा है, डोंट वरी अबाउट दिस गाइज। जब मैंने इसको डिजाइन किया था उस समय पे हो सकता है कि मैंने इसके अंदर यहाँ पे इसके ऑप्शन मैंने सही सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू, बट ट्रस्ट मी लाइक इसका ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है, ऑप्शन इसका कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मैंने लास्ट बुलियन वाला कॉपी पेस्ट किया होगा
तो मैंने ऑप्शन चेंज करना भूल गया था, बट अदरवाइज इट इज दिस वन ओनली। चलो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विच वन इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन पाइथन। अब डेटा टाइप मतलब इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा नहीं है? इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बूलियन प्रिमिटिव है, एसटीआर प्रिमिटिव है। लिस्ट के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, मैंने आपको सिर्फ 4 चीजें बताई थी डेटा टाइप के अंदर, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन एंड फ्लोट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, तो हम यहाँ पे सेफली बी के साथ जा सकते हैं एंड चेक दिस, यस इट इज करेक्ट। सो आई होप गाइज ये सब चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ रही होंगी कि यार ये किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आई होप ये एक अप्रोच है जो आपको अच्छी लगी होगी, तो इससे आप लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो यार, शेयर करो दूसरों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पे हम टाइप एरर के बारे में और डिटेल में जानना शुरू करेंगे।